अब हम जान लेते हैं कि क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या क्या फायदे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के। यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन ये गारंटी है मेरी, इसे देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि स्टॉक मार्केट से बेटर कोई सेक्टर नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो जैसे हमने पहले भी कहा है कि स्टॉक्स में या शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। आप काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर सकते हो। यहाँ मैं इंडिया के ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा जिन्होंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके शुरुआत की थी और आज इंडिया के बिगेस्ट इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में। उनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। सुना है आपने इनका नाम? अगर नहीं तो गूगल करके देख लीजिए। ही इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन इंडियन स्टॉक मार्केट, जिनकी नेटवर्थ है 3.3 बिलियन डॉलर, यानी 23,000 करोड़ से भी ज्यादा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो इन्होंने शेयर मार्केट में कितनी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू किया था? सिर्फ 5,000 रुपयों से। 5,000 से 23,000 करोड़ बनाकर दिए हैं उनको इस स्टॉक मार्केट ने। तो हम कितनी अमाउंट से शुरू करें? अब हम रिटर्न्स की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट से हमें रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं? यहाँ आप जितने ज़्यादा टाइम के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट होल्ड करोगे, आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। यानी यहाँ अनगिनत प्रॉफिट है। यहाँ मैं आपको वॉरेन बफेट के बारे में बताना चाहूँगा। राकेश झुनझुनवाला जैसे इंडिया के टॉप इन्वेस्टर है, वैसे वॉरेन बफेट पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, जिनकी नेटवर्थ है 95 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा। अब इंडियन रुपीस में ये कितने होते हैं इसका अंदाज आप ही लगाइए। इन्होंने 11 साल की उम्र से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। फिर भी उनका कहना है कि उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। 80 साल के करियर में उनकी वेल्थ जो है कंपाउंडिंग के वजह से आखिर के 20 सालों में बहुत तेजी से, यानी लगभग 80% से बढ़ी है। कंपाउंडिंग क्या होता है और शेयर मार्केट में इसका क्या फायदा होता है, ये हम जान लेते हैं। कंपाउंडिंग समझने के लिए पहले हम जान लेते हैं कि इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है। अगर हम बैंक में 1,000 रुपए की एफडी करते हैं और उससे हमें मान लीजिए 10% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो ये 10% हमें पहले साल में हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट 1,000 रुपए है उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 100 रुपए मिलेंगे। दूसरे साल में भी 10% के हिसाब से प्रिंसिपल अमाउंट पर ही 100 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ हमें हर बार 1,000 रुपए पर ही इंटरेस्ट मिल रहा है। वही अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात करें तो मान लीजिए हमने 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, लेट से किसी कंपनी के शेयर्स खरीदकर, और हमें साल भर में उससे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो हमारी टोटल प्रॉफिट बनेगी 1,100 रुपए। अब अगले साल भी अगर हम हमारी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ नहीं करते हैं तो इस बार हमें 1,000 रुपए पर 10% का प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि 1,100 रुपए पर 10% का होगा, यानी 1,100 के 10% हुए 1,210 रुपए। तीसरे साल में 1,210 रुपए पर 10% प्रॉफिट होगा, जो बनेंगे 1,331 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट जो है कंपाउंडिंग में ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाता है। चलो कंपाउंडिंग की ताकत समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। अगर हम 1 लाख के शेयर्स खरीदते हैं और 15% का रिटर्न सालाना मिल रहा है, तो 28 साल बाद आपके 1 लाख बन जाते हैं 50 लाख रुपए, और अगले 5 सालों में यही 50 लाख और 50 लाख, यानी टोटल 1 करोड़ बन जाएंगे। यानी पहले 50 लाख बनने के लिए 28 साल लगे और अगले 50 लाख के लिए सिर्फ 5 साल लगे। ये ताकत है कंपाउंडिंग की, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब हम स्टॉक्स में रिस्क की बात करते हैं। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की है,
अप टू सम एक्सटेंट अगर मैं कहूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो क्या आप मानोगे मेरी बात? चलो इस बात को भी प्रूफ कर देते हैं। देखते हैं हमारे सेंसेक्स का पिछले 30 साल का ग्राफ। सेंसेक्स के बारे में तो सुना होगा आपने। 1991 से अभी तक का डेटा हम देख रहे हैं। हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में ग्राफ ऊपर नीचे हुआ है, यानी स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जरूर हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्राफ देखे तो ये स्टेडीली ग्रो होता हुआ आपको दिखेगा। 1991 में देखे तो सेंसेक्स 5000 पॉइंट से भी नीचे था, और जब भी सेंसेक्स गिरा है तो कुछ ही समय में रिकवरी होकर ऊपर भी आया है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से हमें अच्छे रिटर्न्स गारंटीड मिलने ही मिलने हैं। लिक्विडिटी की हम बात करते हैं। हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है दूसरे किसी सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। आप जब चाहे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जब चाहे वापस आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा के विड्रॉ कर सकते हो, और एक ही दिन में आप इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट कमाकर उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। आप बताइए कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां आप एक ही दिन में इन्वेस्ट करके उसी दिन प्रॉफिट कमाकर पैसे विड्रॉ भी कर सकते हो? कोई नहीं होगा ऐसा सेक्टर। अब हम इन्फ्लेशन यानी महंगाई की बात करते हैं। भारत में इन्फ्लेशन का रेट 5 से 6% एनुअली है, यानी महंगाई हर साल 5 से 6% बढ़ रही है। अगर हम किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंक में एफडी या फिर पोस्टल सेविंग्स या रियल एस्टेट, इनमें इन्वेस्टमेंट करने पर हमें एनुअली 7 to 10% का रिटर्न जरूर मिलता है, लेकिन हमारे कंट्री का एवरेज इन्फ्लेशन रेट अगर हम देखें तो सालाना 5% का है। यानी हम इन्वेस्ट करके 7% कमाएंगे और इन्फ्लेशन या महंगाई 5% बढ़ेगी, तो हम कमाएंगे कितना? आप ही हिसाब लगाइए और आप ही बताइए कि इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। और अगर हम वही स्टॉक मार्केट को देखें तो वो इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से बढ़ ही रहा है। हर महीने हर साल इंडेक्स में ग्रोथ हो रही है, शेयर्स की प्राइसेस बढ़ रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन के साथ यहाँ हमारे रिटर्न्स भी बढ़ रहे हैं। हमारे हिसाब से स्टॉक मार्केट वुड बी द बेस्ट सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर बेटर एंड गुड रिटर्न्स। अब डिविडेंड क्या होता है? जैसे हम बैंक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न में क्या मिलता है? एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। वैसे ही अगर हम शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं हमें मिलता है डिविडेंड। जैसे हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद कर उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और साल भर के लिए हम शेयर्स को होल्ड करते हैं, और उस साल भर में कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसका कुछ हिस्सा कंपनी अपने सारे शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी आपको मिलता है लॉयल्टी इनकम, उस कंपनी के साथ लॉयली जुड़े रहने के लिए। तो ये भी हमारा एक एक्स्ट्रा और फिक्स्ड इनकम होगा। हाँ, इन्वेस्ट करते समय हमें ये जरूर जानना होगा कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं, और अगर देती है तो कितना। और तो और 10 लाख तक की डिविडेंड रिटर्न्स टैक्स फ्री होती है। जी हाँ, टैक्स फ्री। वही अगर हम बैंक एफडी की बात करें तो इंटरेस्ट पर हमें टैक्स बिल्कुल देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कंपनी में शेयर होल्डर या पार्टनर बनने की। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये भी एक फायदा है कि आप किसी भी सेक्टर की कंपनी में शेयर होल्डर बन के उस कंपनी में पार्टनर बन सकते हो। ये एक प्रिविलेज की बात होगी किसी भी बड़ी कंपनी में शेयर होल्डर बनना। अगर आपको टेक्सटाइल का बिजनेस करना है लेकिन उतने पैसे हैं नहीं कि आप फैक्ट्री लगाए या इतना बड़ा बिजनेस सेटअप करें, लेकिन आप किसी टेक्सटाइल कंपनी के शेयर्स खरीद कर उस कंपनी का हिस्सा तो बन सकते हो ना। ऐसे ही आप किसी भी सेक्टर ऑफ बिजनेस में, चाहे वो केमिकल हो, फार्मा हो, ऑटोमोबाइल हो, आप उस सेक्टर में किसी भी बड़ी कंपनी के शेयर्स खरीद कर उस कंपनी का हिस्सा बन सकते हो। स्टॉक मार्केट से हमें दुनिया में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक चेंजेस क्या हो रही है, अलग अलग कंपनीज के बारे में, उनके फंक्शनिंग के बारे में जानकारी मिलती है, तो इससे हमारा नॉलेज बढ़ता रहता है। स्टॉक मार्केट को हम पार्ट टाइम इनकम सोर्स भी बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए कोई आयु या एज की लिमिटेशन नहीं है। आप किसी भी एज के हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। जैसे किसी जॉब के लिए अगर आपको
अप्लाई करना हो तो सबसे पहले आप आपका क्वालिफिकेशन मेंशन करते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसी की बेसिस पर आपको जॉब मिलती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ग्रेजुएट ही होना है या इंजीनियर ही होना है। बेसिकली यहाँ एजुकेशन का भी कोई लिमिटेशन नहीं है। स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए आपको किसी बड़े सेटअप की या इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत नहीं है। ना आपको कोई ऑफिस की ज़रूरत है, ना ही कहीं जाने की ज़रूरत है। अब सब इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होता है, तो आप घर बैठे आपके मोबाइल या लैपटॉप पर लॉगिन करके ट्रेडिंग कर सकते हो, जो बहुत ही आसान है आज के समय में। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो ट्रेडिंग करने के लिए। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ना ही आपका कोई बॉस है जिसको आपको जवाब देना है या रिपोर्ट करना है। आप ही की कैपिटल और आप ही का बिजनेस और आप ही का प्रॉफिट। जैसे हमने कहा, स्टॉक मार्केट में जितने ज्यादा समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट को होल्ड करेंगे उतने ही ज्यादा रिटर्न्स कमाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में हम हमारे रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि हमें काम ना करना पड़े फिर भी हमारी आमदनी चालू रहे। तो इतने सारे फायदे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के। हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ बेस्ट सेक्टर टू फुलफिल योर ड्रीम्स एंड अचीव योर गोल्स। आगे हम जानेंगे स्टॉक मार्केट में कौन कौन से अलग अलग मार्केट होते हैं और इनकी वर्किंग कैसे होती है। तो बने रहिए।